आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी एटलीस्ट एक प्रोडक्ट तो आपके घर पे होगी ही होगी, या तो आपने कभी ना कभी एक बार तो उसकी प्रोडक्ट यूज की ही होगी। आज मैं उज्ज्वल पटेल आपको बोरोप्लस, नवरत्न तेल, झंडूबाम, फेयर एंड हैंडसम, केश किंग जैसी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी इमामी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे बचपन के दो दोस्तों ने अपने बचपन के सपनों को सच करते हुए 20,000 करोड़ की कंपनी बनाई। कहानी शुरू होती है राधेश्याम अग्रवाल और राधेश्याम गोयनका नाम के दो बच्चों से, जो स्कूल में पढ़ाई करते थे और दोनों के कॉमन फ्रेंड के थ्रू वो दोनों मिले और दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि जब स्कूल में ब्रेक मिलता था तब दोनों साथ में बैठकर बड़े बड़े सपने देखते थे कि बड़े होकर साथ में बिजनेस करेंगे और साथ में ही सक्सेसफुल बनेंगे। उसके बाद स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद अग्रवाल और गोयनका ने अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन लिया, पर दोनों हर रोज मिलते और कौन सा बिजनेस करे और कैसे करे वो प्लानिंग भी करते और रिसर्च करके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने का तरीका भी ढूंढते रहते। दोनों साथ में रहकर ही कॉलेज में प्रोडक्ट्स का रीपैकेजिंग करके बेचते थे और इसके अलावा लूडो जैसी गेम को बोर्ड पे बनाकर घर घर जाकर बेचते थे। उसके बाद 1968 में दोनों ने अपनी कॉलेज खत्म की और अब दोनों साथ में बिजनेस करना चाहते थे, जिसका सपना उन्होंने बचपन से ही देख लिया था। पर पैसे ना होने की वजह से दोनों बिजनेस शुरू ही नहीं कर पा रहे थे। पर राधेश्याम गोयनका के पिता ने दोनों की डेडिकेशन को देखकर उनके बिजनेस शुरू करने के लिए उनको 20,000 रुपए दिए। उसके बाद उन पैसों से अग्रवाल और गोयनका ने केमको केमिकल्स नाम की एक कंपनी ओपन की, जिसमें वो सस्ते प्रोडक्ट्स का रीपैकेजिंग करते थे और वो सस्ते कॉस्मेटिक्स को बाजार में दुकान दुकान जाकर बेचते थे। पर मनी मैनेजमेंट सही ना कर पाने की वजह से उनका बिजनेस उधार पे चलने लगा और उसी वजह से उनका बिजनेस लॉस में जाने लगा। और कुछ ही टाइम के बाद दोनों ने बिजनेस बंद करने का सोचा और ये बात करने के लिए जब दोनों राधेश्याम गोयनका के पिता के पास गए तब उन्होंने बोला कि सिर्फ एक गलती की वजह से आप अपने सारे सपनों को पूरे ना कर पाओ, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। मैं आपको पैसे देता हूँ, आपकी जितनी भी गलती हुई है उससे सीख कर फिर से अपना बिजनेस शुरू करो। और दूसरी बार उन्होंने 1 लाख रुपए दिए। उसके बाद अग्रवाल और गोयनका ने उन पैसों से अपना बिजनेस को ग्रो करना शुरू कर दिया और कॉस्मेटिक्स का रीपैकेजिंग करके बाजार में बेचने लगे। पर मार्जिन कम होने की वजह से और प्रोडक्ट का पैकेजिंग अच्छा ना होने की वजह से उनको ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं मिलता था, पर फिर भी वो काम करते गए और इसी बीच उनकी शादी भी हो गई और उसके साथ साथ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आने लगी और उसी वजह से दोनों ने जॉब करने का सोचा और दोनों बिरला कंपनी में जॉब करने लगे। पर जॉब के साथ साथ उन्होंने अपनी खुद की कंपनी का भी काम चालू रखा और धीरे धीरे खुद की कंपनी केमको केमिकल्स का काम बढ़ने की वजह से दोनों ने जॉब छोड़कर कंपनी में कॉन्सेंट्रेशन करने का सोचा और जॉब छोड़ के उन्होंने एक नई कंपनी ओपन की जिसका नाम इमामी रखा। इस कंपनी में उन्होंने लो मार्जिन और लो पैकेजिंग जैसी गलतियों को इम्प्रूव किया और क्रीम और पाउडर लॉन्च किया। उस वक्त बाहर से आई हुई क्रीम पे टैक्स लगने की वजह से वो बहुत ही महंगी मिलती थी, तो इमामी ने अपनी क्रीम का पैकेजिंग बहुत ही अच्छे से किया जिससे वो बाहर जैसी लगे। इसके अलावा उस वक्त पाउडर टीन के डब्बे में मिला करते थे, पर इमामी ने प्लास्टिक के डब्बों में पाउडर सेल करना स्टार्ट कर दिया और उस वक्त होलसेलर को बाकी कंपनियों की प्रोडक्ट्स पे 10% ही मार्जिन मिलता था, पर इमामी की प्रोडक्ट्स पे बाकी कंपनियों के मुकाबले 400% से भी ज़्यादा मार्जिन मिलता था और उसी वजह से वो सबसे पहले इमामी की प्रोडक्ट को ही इंट्रोड्यूस करते थे। उसके बाद 1984 में इमामी ने एक आयुर्वेदिक क्रीम के तौर पर बोरोप्लस क्रीम लॉन्च किया, जिसको मार्केट में बहुत ही सक्सेस मिली। उसके बाद 1989 में उन्होंने नवरत्न तेल लॉन्च किया। उसके अलावा उस वक्त लेडीज ही फेयरनेस क्रीम लगाया करती थी और स्पेशली जेंट्स के लिए मार्केट में कोई क्रीम अवेलेबल ही नहीं हुआ करती थी और उसी वजह से इमामी ने सबसे पहली मेंस फेयरनेस क्रीम लॉन्च की और उसको भी मार्केट में बहुत ही अच्छी सक्सेस मिली। और आज इमामी के 300 से भी ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट्स है और 25,000 से भी ज्यादा लोग उनकी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और उनकी कंपनी का रेवेन्यू 20,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हमारी चैनल करो स्टार्टअप को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर लेना, जिससे अगले जितने भी वीडियोस आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।